अगर कोई दुनिया में जाके पाखंडी जैसे जीवन जीता एक अलग बात है, लेकिन कोई सच्चे परमेश्वर की कलीसिया में प्रवेश करके अपने दिल को कठोर करके जब धोखे का काम करता है, वो किसी इंसान से झूठ नहीं बोल रहा, वो परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। अननियास और सफायरा अपने प्रॉपर्टी को बेचते हैं जैसे उसको बरनबास बेचता है, लेकिन उनको क्रेडिट चाहिए था, अपनी भलाई का, उस सैक्रिफाइस का क्रेडिट चाहिए था जो उन्होंने पूर्ण रूप से किया नहीं, क्योंकि कुछ पैसा उन्होंने अलग कर दिया। तो ऑब्वियसली जब उन्होंने कमिटमेंट दिया होगा, तो बहुत से लोग चर्च में कमिटमेंट देते हैं या ऑफरिंग्स का कमिटमेंट देते हैं, स्पेशल ऑफरिंग्स का, मिनिस्ट्री ऑफरिंग्स का कमिटमेंट देते हैं, उसको पूरा नहीं करते। क्या मैं ये बोलना चाहता हूँ सही है? नहीं, वो गलत है, क्योंकि हम प्रभु के सामने हम जो भी प्रण करते हैं हमको उसको पूरा करना चाहिए। यहाँ मैटर खाली वो नहीं है, यहाँ मैटर पहले से एक प्री कंसीव्ड प्लानिंग, पहले से सब कुछ प्लान था कि हमने बताया कि हम भी अपनी प्रॉपर्टी बेच के पूरा पैसा देंगे, हमने कुछ पैसा रखा और लोगों को ये जताया कि जैसे हमने सब कुछ दे दिया, और उनकी ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत हो जाती है। वो पाखंडी बनकर इस काम को कर रहे थे, लेकिन वो बहुत खतरनाक जगह पे खड़े हैं। मैं आज लोगों को बताना चाहता हूँ, जीवित परमेश्वर की कलीसिया बहुत खतरनाक जगह है उन लोगों के लिए जो पाखंडी है, उन लोगों के लिए जो दिखाना चाहते हैं कि वो जो है जो वो नहीं है। ये परमेश्वर की कलीसिया पहली कलीसिया ऐसी कलीसिया जहां पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में सब काम हो रहे थे। हम लोग जब प्रभु का गॉस्पेल सुनते हैं तो कई बार वो गॉस्पेल सिर्फ वन साइडेड रहता है, वन साइडेड। गॉड ऑफ लव, वो प्यार का परमेश्वर, ये हर जन को ग्रेस तो एक्सटेंड होती है, लेकिन हम परमेश्वर का सिर्फ एक ही साइड दिखाते। परमेश्वर सिर्फ प्यार का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर न्याय का भी परमेश्वर है। न्याय और धार्मिकता उसके सिंहासन की नींव है। और किसी व्यक्ति का ये समझना कि परमेश्वर सिर्फ प्रेम है और ये भूल जाना कि वो एक जीवित सच्चा परमेश्वर है जो पवित्र है, जो हर जन का न्याय करेगा, जब हम इस बात को भूल जाते हैं हम लोग की लाइफ भी बैलेंस नहीं रहती। हम परमेश्वर के भय में नहीं जीते, हम उस लिविंग गॉड के फियर में नहीं जीते। आज आप हो सकता है वीक हो, आप पाप से संघर्ष कर रहे हो, आज हो सकता है आपने बहुत सी बातें प्रभु को वादा किया और आप उसको पूरा नहीं कर पाए। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, क्योंकि सच्चा विश्वासी अपने अंतर्मन में संघर्ष करता है, वो टूटता है और पवित्र आत्मा उसको जीवन के हर एरिया में जय देता है। जो परमेश्वर द्वारा जन्मता है वो दुनिया पे जय पाता है, वो अपने पापों पे जय पाता है, वो लड़ता है, वो उस पे जय पाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका कॉन्शियंस नहीं होता। जब हम प्रभु के कलीसिया में जुड़ते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ हिपोक्रेट की कोई जगह नहीं। अगर आपको पिछला मैसेज याद हो, प्रभु पहले कम्युनियन से पहले जुदास को बाहर भेजते, क्योंकि पाखंडियों की जगह कम्युनियन में नहीं होती। कम्युनियन वो टाइम होता है जब लोग अपने दिलों को जांचते और याद करते हैं कि प्रभु मेरे लिए मरे और मेरे लिए अपना जीवन दिया, उसका लहू मेरे लिए बहा, उसका शरीर मेरे लिए टूटा। कमजोर एक अलग बात होती है, लेकिन पाखंडी एक अलग बात होती है। पाखंडी वो व्यक्ति होता है जो वो दिखाना चाहता है जो वो नहीं है, जो लोगों को कुछ और प्रस्तुत करना चाहता है और हकीकत कुछ और होती है। सच्चा विश्वासी के पाप, उसकी गलतियां उसके दिल को तोड़ते हैं, वो पश्चाताप के साथ आता है। उसको ये कहने में तकलीफ नहीं होती कि मैं गलत हूँ। वचन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने छुप के किया हो, जो उजाले में नहीं बताया जाएगा, फुसफुसा कर कहा और जोर जोर से नहीं बताया जाएगा। जब एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर के सामने जीता, उसको मालूम है कि मेरे हार्ट के इनर मोस्ट डिजायर्स भी गॉड जानता है। जब वो जीवन जीता है वो परमेश्वर के सामने जी रहा है, वो अंधेरे में किसी कमरे में उसको जानता है कि परमेश्वर उसको देख रहा है। और फिर अगर वो गलती कर रहा है, अगर वो प्रलोभन में पड़ गया है, अगर उसके पांव भटक गए हैं, तो उसको शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका अंतर्मन में उसको इस बात का एहसास है कि वो गलत है और उसको ये बात मालूम है कि परमेश्वर उसके जीवन को देख रहा है। परमेश्वर ने उन लोगों का तो न्याय किया, लेकिन अपने कलीसिया पे दया दिखाई जब ऐसे पाखंडियों को कलीसिया से अलग कर दिया और एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि गॉड हिपोक्रेट्स नहीं चाहते चर्च में। प्रेरितों की पुस्तक में सबसे प्रभावित करने वाली बात है कि और ऐसे लोग जो उद्धार पाते रहे, परमेश्वर उनको कलीसिया में जोड़ता रहा। हार्वेस्ट, कटाई प्रभु देते हैं। प्रभु जानते हैं उन लोगों को जिनका मन खरा है उनके प्रति। प्रभु जानते हैं उन लोगों को
जिनको सही रूप में उद्धार मिला। प्रभु जानते हैं उन लोगों को जिनको पापों की क्षमा मिली है। और परमेश्वर को धोखा देना असंभव है। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है। परमेश्वर अपनी कलीसिया की सुरक्षा करता है। परमेश्वर हर जन के हर कामों को जानता है। परमेश्वर को धोखा देना असंभव है। आज आप सच्चे विश्वासी अगर हैं, आज आप प्रभु से प्यार करते हैं, तो समझ लीजिए एक मरे हुए अंतर्मन में और एक मैले अंतर्मन में फर्क होता है। हमारा अंतर्मन मैला हो सकता है, लेकिन अगर किसी का अंतर्मन मरा है, वो सच्चा विश्वासी कैसे है? अगर कोई पाप करता है, उसके दिल में ठेस नहीं पहुंचती, अगर कोई परमेश्वर को भी धोखा देने के लिए तैयार है, ये सोच के क्यों बच के चला जाएगा, वो सच्चा विश्वासी कैसे हो सकता है? और हम लोग चर्च में बोलते हैं नहीं नहीं, हम किसी का न्याय नहीं करेंगे। हमको किसी का न्याय नहीं करना, लेकिन कुछ बातें हैं जो नए जीवन के साथ स्वाभाविक आती है। एक नया मन आता है। उस नए जीवन में ये नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं और मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन उस नए जीवन में यह है कि मैं चाहता हूं मेरा जीवन परमेश्वर को भाए, और यदि मैं कोई गलती और पाप कर भी रहा हूं तो परमेश्वर मुझे उस पर जय देगा।